हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। क्या आपने कभी सोचा है पूरे देश में शासन व्यवस्था चलाना कितना मुश्किल काम है, या पूरे देश की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है? इतने बड़े देश को चलाना क्या आसान काम है? आज हम मंत्रिपरिषद वर्सेस मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें, देश में एक एक विभागों की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना बड़ा देश है, सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी विभाग अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे देश में शासन व्यवस्था को संभालते हैं। इसी बात को समझने के लिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं। आज मंत्रिपरिषद वर्सेस मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करें मंत्रिपरिषद की, आर्टिकल 74 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि मंत्री लोकसभा के ही होते हैं। क्यों? कुछ ऐसे मंत्री भी होते हैं जो राज्यसभा से भी बना लिए जाते हैं। जैसे हम बात करें, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये देश में बड़े मंत्रालय हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो राज्यसभा से भी ले लिए जाते हैं। जैसे हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड्डयन मंत्री बनाया गया है। वो लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से मेंबर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह, राष्ट्रपति की मदद या सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। बात करेंगे हम आज मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री होते हैं, या बेसिकली हम इन्हें 3 तरीके के मंत्रियों के नाम से जानते हैं। विभाग का जो सबसे प्रमुख होगा, यानी कि डिपार्टमेंट का सबसे प्रमुख व्यक्ति, वो होगा कैबिनेट मंत्री। यानी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के प्रमुख को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कैबिनेट मंत्री। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो राज्य मंत्री। ये समझिएगा, हर विभाग का एक अलग से कैबिनेट मंत्री होता है, यानी विभाग का सर्वे जो मुखिया है, सर्वे सर्वा, वो कैबिनेट मंत्री ही होगा। इसमें बात करें, कोई भी निर्णय है, जैसे गृह मंत्रालय से संबंधित कोई निर्णय है या रक्षा मंत्रालय से संबंधित कोई निर्णय है, इसको अंतिम रूप जो है कैबिनेट मंत्री ही देगा। ठीक है। दूसरा, कैबिनेट मंत्री के सलाह और सहायता के लिए कौन होता है? राज्य मंत्री। कुछ लोग सोचेंगे राज्य मंत्री प्रत्येक राज्यों में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। नाम से तो लग रहा है कि राज्य मंत्री हर एक राज्य में होगा, लेकिन ये राज्यों में नहीं होता है। विभाग का एक ही राज्य मंत्री भी होगा जो कि कैबिनेट मंत्री की मदद और सहायता के लिए होगा। जैसे हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इनकी मदद के लिए, क्योंकि पूरे देश में गृह मंत्रालय तो एक है और उस गृह मंत्रालय का एक मुखिया है, जिसे हमने कहा गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वर्तमान में। तो अमित शाह जी तो कैबिनेट मंत्री हैं। अब इतने बड़े देश को एक आदमी कैसे चला सकता है? इसलिए इस कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए या सहायता के लिए एक और पद बनाया गया है, जिसे कहा जाता है राज्य मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए। और यानी कैबिनेट मंत्री एक होगा विभाग का, और एक ही होगा किसी भी विभाग का राज्य मंत्री, और उसकी मदद के लिए एक पद और बनाया गया है उप मंत्री का, यानी उस विभाग के राज्य मंत्री की मदद के लिए एक पद और बनाया गया है, जिसे कहा जाएगा उप मंत्री। अब एक मंत्री यहाँ पे और है,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। समझिएगा, जब किसी विभाग का जो प्रमुख है कैबिनेट मंत्री, ये अस्वस्थ है, किन्हीं कारणवश पद में अभी नहीं है, कोई और दिक्कत है जिससे कैबिनेट मंत्री का पद खाली है, तो पद तो खाली रहेगा नहीं, किसी न किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए, जब तक कैबिनेट मंत्री ठीक होके नहीं आ जाता, स्वस्थ होके नहीं आ जाता, मान लेते हो किसी बीमारी से पीड़ित है, तब तक उसकी जगह कौन लेगा? राज्य मंत्री। क्योंकि राज्य मंत्री विभाग का एक ही होता है और कैबिनेट मंत्री के बाद दूसरा दर्जा उसको मिलता है। तो जब कैबिनेट मंत्री नहीं होगा तो विभाग का सर्व प्रमुख राज्य मंत्री को ही माना जाएगा। तो ऐसे मंत्रियों को बोला जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, यानी कि कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री होगा, वो मुख्य रूप से किसका कार्यभार संभालेगा? कैबिनेट मंत्री का। यानी विभाग का सबसे प्रमुख राज्य मंत्री ही कहलाएगा, उसे कहेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इस मंत्री परिषद में जो प्रमुख होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होगा इस मंत्री परिषद में, यानी इसका ही निर्णय अंतिम माना जाता है मुख्य रूप से। लेकिन विभाग सभी अपने अपने हिसाब से जिम्मेदारियां संभालते हैं। तो ये तो रही बात मुख्य रूप से कि तीन तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री मिला के बनता है मंत्री परिषद। बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से एक ही तरीके का मंत्री होता है, वो होता है कैबिनेट मंत्री। मंत्री परिषद से एक क्लास के मंत्री को या फर्स्ट क्लास का जो मंत्री कैबिनेट मंत्री है, इसको हटा के अलग कर देते हैं और उसी अलग किए हुए मंत्रियों को कहा जाता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से विभागों के प्रमुख ही 10-25 मंत्री ही होते हैं और मंत्री परिषद में सभी तरीके के मंत्री आ जाते हैं। वैसे हम इन्हें कैबिनेट मंत्री को हमेशा मलाईदार मंत्री भी बोलते हैं, क्योंकि विभागों के मुखिया यही है, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री को जब हमने मंत्री परिषद से अलग कर दिया, यानी ए ग्रेड के मंत्रियों को अलग कर दिया कैबिनेट मंत्री को, उसी को हमने कहा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। वैसे मंत्रिमंडल में भी पीएम गिना जाएगा, ऐसा नहीं है कि पीएम नहीं गिना जाएगा, पीएम आएगा। कैबिनेट मंत्री, अब जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहेगा तो उसकी जगह पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सभी जिम्मेदारी संभालेगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो इसमें मुख्य रूप से एक ही यानी कैबिनेट मंत्री ही होता है मंत्रिमंडल में। लेकिन यदि कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति रही, उस स्थिति में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सभी जिम्मेदारियां संभालेगा। हमें उम्मीद है आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।